डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम एन एपिटाफ को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। यह है आपके बुक का सबसे छोटा और सबसे आसान पोएम है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, तो देखिएगा। सबसे पहले तो आप जानिए कि एपिटाफ क्या होता है। तो एपिटाफ बेसिकली एक इंस्क्रिप्शन होता है। जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके लिए कब्र बनाया जाता है और उस कब्र पर 2-4 लाइनें उस पर्सन के बारे में लिखी हुई होती है, तो उसी को हम लोग एपिटाफ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब पोएम देखते हैं। अब पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा रहा हूँ। वाल्टर डिला मेयर 1873 टू 1956, मतलब जो वाल्टर डिला मेयर का जन्म हुआ था 1873 में और इनकी मृत्यु 1956 में हुआ था। वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्लटन इन केंट इंग्लैंड, और इनका जो जन्म हुआ था इंग्लैंड देश में हुआ था और इनके विलेज का नाम चार्लटन था। तो आप दोनों पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखिएगा। लिखा हुआ ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, मतलब इनके जो पिताजी थे वो चल बसे 4 वर्ष की उम्र में। जब ये थे ना, उसी समय इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन, और ये अपने फैमिली के साथ इनको लंदन जाना पड़ता है। ठीक है, ही इज नोन फॉर, यहाँ पे एक वर्ड है, फ्रेज है कहिए तो, नोन फॉर समथिंग, समथिंग के लिए प्रसिद्ध होना, समथिंग के लिए जाने माने जाना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। देखिए बेसिकली जो वाल्टर डिला मेयर है ना, ये बहुत फेमस है बच्चों की कविताओं को लिखने के लिए। तो वही बातें यहाँ पे लिखी है कि जो बच्चों की दुनिया है और उनके जो बच्चों की दुनिया है और इनके जो संवेदनशील विचार है बच्चों के प्रति, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और साथ में लिखा है वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल का मतलब होता है कि ऐसी विचारधारा जिसे आप विज्ञान या फिर कोई दूसरे नियम के हिसाब से आप उसे साबित नहीं कर सकते हैं। आप इसे हिंदी में एक वर्ड बहुत ही अच्छा है, आप जानते होंगे, जिसे हम हिंदी में अलौकिक कहते हैं। तो सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक। चलिए नेक्स्ट लाइन है, हिज सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। देखिए इनका 2 बुक है, एक पहला है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन और दूसरा है पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। जो सपनों की दुनिया है उनको ये दोनों सॉन्ग्स डिपिक्ट करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, उस चीज़ को बताता है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, लेकिन कह रहा है कि इन दोनों सॉन्ग्स में देयर इज ए नोट ऑफ मेलनकली। कहता है कि यहाँ पे इन दोनों बुक में, इन दोनों सॉन्ग में एक मेलनकली का छाप दिखाई पड़ता है। मेलनकली क्या होता है? मेलनकली जब हम किसी पर्सन या फिर किसी वस्तु के लिए जब हम अपना दुख प्रकट करते हैं, वो भी लंबे समय तक दुख जताते हैं, तब हम कहते हैं कि उस कंडीशन वो मेलनकली कंडीशन में है, या फिर उस सिचुएशन को हम मेलनकली वाला सिचुएशन कहते हैं। तो इनका मेलनकली जैसा कुछ छाप या उसका कुछ अंश दिखाई पड़ता है ये दोनों सॉन्ग्स में। ठीक है, द पोएट मेक्स अस अवेयर, कभी हम लोगों को जागरूक करता है किस चीज़ से? ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो आज के आधुनिक जीवन है हम मानवों की, उसमें अमानवीय जो स्थिति है उससे हम लोगों को अवेयर करता है, जागरूक करता है। He shows his genius by inventing fresh interest in old themes। कहता है कि देखिए एक कवि जो होते हैं ना, कवि को लिखने का एक स्टाइल होता है, कविता लिखें या फिर कोई भी चीज़, तो वही चीज़ें यहाँ पे कही गई है कि पुराने स्टाइल में ये नए तरीके से इंटरेस्ट डालते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट देते हैं, मतलब इनकी कविताओं में ऐसा दिखाई पड़ता है। क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम,
क्वीन एलिजाबेथ जो सेकंड थी, इनको सम्मान की थी, इनको पुरस्कार दी थी, सम्मानित किया गया था उनके द्वारा विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। और अवार्ड का नाम क्या था? ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 में इनको क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं आपका पोएम पर, ठीक है ना। और पोएम बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहली लाइन है, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। इसका मतलब ये हुआ, कभी कहते हैं एक कब्र की ओर इशारा करके कहते हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इसका मतलब ये हुआ, कभी कहते हैं कि यहाँ बहुत ही एक खूबसूरत औरत परी है, या फिर लेटी है बोल सकते हैं, या आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत औरत दफनाई हुई है इस कब्र में। ठीक है, ऐसा कहते हैं। दूसरी लाइन है, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। यहाँ पे ये लाइन दो मीनिंग कन्वे कर रहा है। पहली मीनिंग बता रहा है उस महिला के बारे में कि महिला का नेचर क्या है। वो बता रहा है कि वो हमेशा इधर उधर, जो औरत थी ना जो इसमें पड़ी हुई है, वो घूमते रहती थी। ठीक है, और दूसरी बात कहता है हार्ट वाज सी, और उसका जो दिल था ना बहुत ही काइंड था, मतलब बहुत ही दयालु औरत थी। अब नेक्स्ट लाइन देखिएगा, आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। पोएट कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यह सबसे खूबसूरत औरत थी जो आज तक मैंने वेस्ट कंट्री में इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी। ये पहली औरत थी जो वेस्ट कंट्री में सबसे खूबसूरत औरत है। ठीक है, अगली लाइन है, बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस। लेकिन अगली लाइन में उसकी सुंदरता का जिक्र करते हुए आगे कहते हैं कि लेकिन सुंदरता समय के साथ चली जाती है, समय बीतने पे सुंदरता भी खत्म हो जाता है। ठीक है, हाउएवर रेयर इट बी। फिर आगे कहते हैं कि चाहे कितना भी अनुपम क्यों न हो, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अनूठा क्यों न हो, चाहे कोई कितना भी सुंदर क्यों न हो, एक न एक दिन समय के साथ ये सुंदरता खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। अब यहाँ पे कभी एक मतलब डर की भावना से कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा। क्रम्बल याद रखिएगा, बहुत ही इफेक्टिव वर्ड है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। CRUMBLE, क्रम्बल का मतलब होता है डाई, मरना। ठीक है, तो वही कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊंगा तो फिर इस लेडी को कौन याद करेगा। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि कभी उस लेडी को एड्रेस करते हुए, उसको इंडिकेट करते हुए कब्र में कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो फिर इस औरत को कौन याद करेगा। तो ये था आपका कंप्लीट पोएम। अगली वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में देख लेंगे। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड ई बुक, PDF या प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको टेलीग्राम पे भी सर्च करेंगे बीरबल प्रसाद सर, तो वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।